हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। आज भाई एक नया चैप्टर और एक अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं भाई। आज क्लास नंबर है हमारी 28 यानी कि 28। और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई, चैप्टर नंबर 9 यानी कि 9। इसमें भाई प्रॉफिट एंड लॉस आज से हम अपना स्टार्ट करेंगे। बात समझ आती है दोस्तों। प्रॉफिट यानी कि लाभ और लॉस मतलब कि हानि। भाई ध्यान से बने रहिएगा शुरुआत से आखिर तक। ऐसे ऐसे शॉर्टकट बताऊंगा इसमें जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे भाई, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और ट्राई करिएगा भाई, एक एक चीज़ अच्छे से फॉलो करो भाई। जो डाउट्स आ रहे हैं दोस्तों वो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या क्या डाउट्स आप फेस कर रहे हो। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस में भाई पहले टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। देखो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप वाइज क्वेश्चंस करने से पहले भाई मैं एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ आपको। ध्यान से सुनना भाई, इसी कंसेप्ट पे पूरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा भाई, ठीक है। और ट्राई करेंगे कि इसमें इस चैप्टर में भाई एक भी फॉर्मूला ना लगाएं। पूरे का पूरा चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट से ख़त्म करें भाई, ठीक है। तो चलो इसमें सबसे पहले भाई बेसिक टर्म्स आती हैं कि वो क्या क्या होती है। देखो सबसे पहली चीज़ आती है भाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस या फिर इसको कहते हैं भाई क्रय मूल्य। इसको कहते हैं दोस्तों क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि भाई क्रय मूल्य। और कॉस्ट प्राइस वो होता है जितने मूल्य या जितने प्राइस पे आप सामान खरीद के लाते हो। समझ आती है बात, ठीक है। वो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होता है भाई जितना पैसा आपकी जेब से निकल के गया, वो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दूसरी टर्म आती है भाई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस को भाई हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। बात समझ आती है दोस्तों। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो होता है भाई जितने का सामान आप बेचते हो। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हो गया जितना सामान आपकी पॉकेट से निकल के गया। और सेलिंग प्राइस होता है भाई जितना पैसा आपकी जेब में आया, ठीक है। तीसरा इसमें चीज होती है भाई लॉस। लॉस होता है भाई नुकसान। लॉस मतलब नुकसान या फिर इसको कहते हैं भाई हानि। बात समझ आती है। कितने का नुकसान आपका हुआ वो लॉस कहलाएगा। चौथी चीज आएगी भाई इसमें प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि कितने का लाभ हुआ भाई, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कितने का फायदा हुआ। समझ आती है बात भाई। इस प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में ज़्यादातर यही चार टर्में यूज होंगी भाई। जब ये प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होने वाला होगा तो एक नया टॉपिक उसी में जोड़ेंगे भाई, डिस्काउंट का। डिस्काउंट यानी कि बट्टा। हिंदी वालों के लिए भाई बट्टा। डिस्काउंट यानी कि बट्टा। छठी और इंपॉर्टेंट चीज होगी भाई मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यानी कि भाई अंकित मूल्य। मार्क प्राइस ये होता है भाई अंकित मूल्य। ध्यान से समझना भाई, बहुत छोटी चीज से ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा और बहुत बड़ी चीज तक ये चैप्टर चला जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखो भाई, ये 6 टर्में पता होनी चाहिए सबसे पहले। अगला ये पहला कंसेप्ट, ये ए नंबर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए भाई कि ये कौन कौन सी टर्में होती हैं, ठीक है। बी नंबर का कंसेप्ट होना चाहिए भाई, याद रखना ये चीज, प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट या फिर लॉस ऑलवेज किस पे निकालते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस पे।
यानी कि लाभ या हानि भाई ऑलवेज क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना भाई। जब तक आपको प्रश्न में दिया ना हो कि कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस पे हुआ है, तब तक भाई ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकलता है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस पे। ध्यान रखना भाई। और जब ये दोनों करेंगे तो ध्यान रखना भाई, डिस्काउंट ऑलवेज किस पे निकलता है दोस्तों? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस को दूसरे शब्दों में आप एमआरपी भी कहते हो भाई। जितना उस चीज पे छपा होता है वो एमआरपी। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकाल लेंगे भाई? ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे निकाल लेंगे? ऑलवेज मार्क प्राइस पे। इन टर्मों के साथ भाई टाइप वाइज क्वेश्चन में पहला टाइप का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो आगे, देखो भाई टाइप नंबर 1 में ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। इनको करने से पहले भाई ये चीज जरूर लिख लेना, प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज किस पे निकलेगा भाई? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। बात समझ आती है भाई? अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते, देखो बहुत सिंपल लेवल से उठाया भाई, ध्यान से देखो। ये कहता है कि कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 200, सेलिंग प्राइस कितना है भाई? 400। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपको निकालनी है भाई। कॉस्ट प्राइस वो होता है जो पैसा आपकी जेब से निकल के जाता है, सेलिंग प्राइस वो होता है जो पैसा आपकी जेब में आता है। तो भाई 200 रुपये की चीज़ 400 रुपये की बेच दी, कितने का प्रॉफिट कमाया? 200 रुपये का। कितने पे कमाते हैं? ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे ऑलवेज क्या आएगी भाई? कॉस्ट प्राइस। ध्यान देना भाई, इनटू में 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत निकालना है भाई। 200 से 200 कट गया, 100% टोटल क्या हुआ भाई? प्रॉफिट हुआ है ऑप्शन में। तो ये 100% भाई प्रॉफिट। यहाँ देखो 150 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बिकी है, मतलब कि आपकी जेब से 150 रुपये निकल के गए, आपकी जेब में वापस 100 रुपये आए भाई। तो कितने का नुकसान खा रहे हो आप? 50 रुपये का। कितने पे? ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे, इनटू में 100। बात समझ आती है भाई? ये काट देना 3, 100/3 को ध्यान करो, याद किया था भाई 33 1/3% का क्या होगा? नुकसान होगा भाई। ऑप्शन भी ध्यान से मारना, 33 1/3 लॉस भी है, 33 1/3 प्रॉफिट भी है। तो मेरा लॉस आया था तो लॉस पे ऑप्शन टिक करना भाई। यहाँ आओ, ये कहता है कि 2400 रुपये की चीज़ 4000 रुपये की बिकी है, मतलब कि आपकी जेब से 2400 रुपये निकल के गए, आपकी जेब में वापस 4000 रुपये आए, तो 1600 रुपये का प्रॉफिट हो गया, बटे में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। बात समझ आती है भाई? तो ये 2 0 से 2 0 काट दो, 8 दूनी 16, 8 दिए 24। तो ध्यान करो 2/3 को मैंने बताया था भाई आपको 66, 2/3% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। है ऑप्शन में। अच्छा ऑप्शन ध्यान से मारना भाई, नज़दीक नज़दीक हैं, तो ये आंसर। समझ आती है बात? यहाँ आओ भाई, 5 ध्यान से देखना, ये एसपी लिखा हुआ है, ये सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। 6000 रुपये की चीज़ 5000 रुपये की बेची है भाई, 1000 रुपये का नुकसान हुआ। कितने पे हुआ? 6000 रुपये पे, इनटू में 100। बात समझ आती है भाई? 1 2 3 1 2 3 0 कट गई। 1/6 को ध्यान करो, 16 सहित 2/3% का क्या हुआ है भाई? आपको नुकसान हुआ है। ये आंसर है ऑप्शन में, ये आंसर। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन करो, थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं भाई। ठीक है भाई, दूसरे शब्दों में इस टाइप नंबर 1 का नाम डाल देना भाई ओरिजिनल प्रॉफिट। ओरिजिनल प्रॉफिट या फिर ओरिजिनल लॉस। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल प्रॉफिट या ओरिजिनल लॉस किस पे निकलेगा भाई? कॉस्ट प्राइस पे। बात समझ आती है? देखो नीचे कॉस्ट प्राइस, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस, और भाई यहाँ भी कॉस्ट प्राइस। तो ओरिजिनल प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पे। देखो इसको चेंज करता हूँ, ध्यान से देखो, समझ आएगा भाई। देखो भाई, इन्हीं 4 क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके भाई टाइप 2 बना दिया। अभी टाइप 2 क्या कहता है कि आपको प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालना है? एसपी पे। ये ध्यान रखना चीज, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलेगा भाई कि एसपी पे निकालना है प्रॉफिट। ठीक है,
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकलता है भाई, कॉस्ट प्राइस पे। बात समझ आती है। अगर फिर से सुनो, अगर एसपी पे प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा तो वो क्वेश्चन में बताएगा आपको। देखो जैसे कि यहाँ भी बोला है ओन एसपी, यहाँ बोला है भाई विक्रय मूल्य पर, यहाँ भी ओन एसपी विक्रय मूल्य पर, और यहाँ भी हर जगह उसने बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकालना है, आपको एसपी पे निकालना है। तो देखो ध्यान से, मैं बोलूँ भाई एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, बाकी फटाफट करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है 200, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना है भाई 400। 200 की चीज 400 में बिकी है, कितने का प्रॉफिट हुआ 200 का। कितने पे हुआ, अगर ओरिजिनल पूछता तो मैं कॉस्ट प्राइस पे निकाल देता, लेकिन उसने प्रॉफिट किस पे पूछा है, एसपी पे। तो भाई एसपी की वैल्यू नीचे इनटू में 100, क्यों, क्योंकि प्रतिशत निकालना है भाई। यह आएगा 1, यह आएगा 2, 1/2 को क्या कहते हैं दोस्तों, 50% का प्रॉफिट हुआ है। किस पे हुआ है भाई, एसपी पे हुआ है। तो है ऑप्शन में, ऑप्शन थोड़ा ध्यान से टिक करना भाई, समझ आती है बात। यहां सीखते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 150, सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों 100। 150 की चीज 100 में बेची है भाई, कितने का नुकसान हुआ है 50 रुपए का। कितने पे निकालना है, किस पे निकालना है भाई, एसपी पे। तो एसपी की वैल्यू नीचे इनटू में 100, ये कितना आएगा भाई 1/2 इनटू में 100, यानी कि भाई 50% का क्या हुआ दोस्तों, नुकसान हुआ है ऑप्शन में भाई। ये देखो समझ आती है ना बात। जब भी सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा तो वो क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, ठीक है। अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज किस पे निकलता है भाई, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर। यहां देखो, ठीक है यहां देखो भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों 2400 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है भाई 4000 रुपये। 2400 की चीज 4000 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ भाई 1600 रुपये का। कितने पे निकालना है, एसपी पे निकालना है। तो एसपी की वैल्यू नीचे भाई इनटू में 100, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो भाई 1 2 0 से यहाँ कट गया, 1 0 से ये 4 से काटोगे, ये कितना आएगा भाई 40% का क्या हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है। किस पे हुआ है, एसपी पे हुआ है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस भाई, ये आंसर आती है बात समझ में। अब यहाँ देखो भाई, एसपी कितना दे रखा है दोस्तों 5000, कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 6000। 5000 की चीज 6000 की चीज 5000 में बिक रही है, तो कितने का नुकसान भाई 1000 रुपये का। कितने पे निकालना है, एसपी पे। तो एसपी की वैल्यू भाई 5000 इनटू में 100। तो 1 2 0 से ये कट गया भाई, 1 0 से ये आएगा 20%। 20% क्या हुआ दोस्तों, नुकसान हुआ है भाई, है ऑप्शन में 20% नुकसान हुआ है। तो भाई ये देखो प्रॉफिट दे रखा है, तो ऑप्शन मेरा नन ऑफ दीज, ठीक है भाई। 4 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ भाई, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये पकड़ जाओगे तो नेक्स्ट आने वाले टाइप्स के क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आएंगे आपको, ठीक है भाई। चलो वैरायटी चेंज करता हूँ, अब ध्यान से देखो। देखो भाई टाइप नंबर 3 में, टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस लिखने से पहले भाई मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बताता हूँ, जो अब आने वाले टाइप्स के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या कहता है, अगर भाई मैंने आपको दिया प्रॉफिट, सपोज करो 14/2/7%, ठीक है। दो चीज़ है, या तो ये दिया, या फिर मैं आपको बोलता हूँ भाई प्रॉफिट ऑन एसपी, ये है 14/2/7% सपोज करो। या फिर भाई मैं आपको बोलता हूँ प्रॉफिट 37.5%, या फिर भाई मैं आपको बोलता हूँ प्रॉफिट ऑन एसपी कितना 37.5%। अब इनमें फ़र्क क्या होता है ना, ध्यान से समझो। इनमें फ़र्क ये होता है भाई, अगर केवल प्रॉफिट लिखा है तो ये प्रॉफिट किस पे निकाला गया है, कॉस्ट प्राइस पे। अगर प्रॉफिट ऑन एसपी लिखा है तो ये प्रॉफिट किस पे निकाला गया है दोस्तों, एसपी पे, ठीक है भाई।
तो परसेंटेजेस का जब चैप्टर किया था तो ये चीज़ें हमने सीखी थी भाई। इसको कहते हैं 1/7, इसको कहते हैं दोस्तों 3/8, इसको कहते हैं भाई 1/7 और इसको कहते हैं भाई 3/8। ये चीज़ें दोस्तों अगर भाई याद नहीं है ना तो ये याद कर लो। मैथ्स का पेपर इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा भाई, आप कहोगे कि अच्छा लग रहा, मज़ा आ गया। ठीक है, चलो अब मैंने बोला कि अगर प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट लिखा है तो ये प्रॉफिट किस पे आया है भाई? सीपी पे, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉफिट किस पे निकलता है भाई? सीपी पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। तो मैं बोलूं, अब इस चीज़ को ध्यान से समझो, प्रॉफिट किस पे निकला है भाई? सीपी पे। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई दोस्तों? आपकी सीपी हो गई। ये वाली वैल्यू क्या हो गई भाई? आपकी सीपी हो गई। और प्रॉफिट बोला है तो ये कितना हो गया भाई? प्रॉफिट हो गया। आती है बात समझ में भाई? अगर इस वाले में देखो तो ये प्रॉफिट है और किस पे निकला है? सीपी पे। तो भाई ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी? सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। ये वाली वैल्यू क्या हो गई भाई? आपकी प्रॉफिट, यानी कि लाभ। समझ आती है बात भाई? अब इधर आओ, प्रॉफिट ऑन एसपी, ये वाला प्रॉफिट किस पे निकला है दोस्तों? एसपी पे। तो भाई ये वाली वैल्यू क्या हो गई अब? एसपी। और ये क्या बोला है उसने? प्रॉफिट। समझ आती है ना बात? यहाँ देखो, ये भी प्रॉफिट किस पे निकला है? एसपी पे। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई भाई? एसपी। और ये क्या हो गया दोस्तों? आपका प्रॉफिट। आती है बात समझ में भाई? अगर एक और चीज़ लिखता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ भाई लॉस ऑन एसपी, और वो कितना देता हूँ मैं आपको, सपोज करो 87.5%। बात समझ आती है भाई? और इसको क्या कहते हो आप? 7/8। बात समझ आती है भाई? तो लॉस ऑन एसपी, एसपी बोला है तो भाई ये क्या हो गया? एसपी। और लॉस बोला है तो 7 रुपये का क्या हो गया दोस्तों? लॉस हो गया। आती है बात समझ? इसी को यहाँ करते हैं भाई, प्रॉफिट, सॉरी, आपको भाई लॉस दे रखा है और कितने का दे रखा है वो? सपोज करो 87.5% का। इसको क्या कहते हैं भाई? 7/8। लॉस है, किसी पे नहीं दे रखा, मतलब कि ना सीपी गिवन है ना एसपी गिवन है। तो ऑलवेज लॉस या प्रॉफिट किस पे निकलता है भाई? सीपी पे। तो सीपी, तो ये हो गया भाई सीपी। और लॉस बोला है तो ये हो गया दोस्तों लॉस। आती है बात समझ भाई? ये चीज़ समझ लेना, ये चीज़ समझ आएगी ना भाई, आने वाला पूरा चैप्टर इतना इजी हो जाएगा। देखें अब आगे, चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं टाइप नंबर 3 के। आगे देखो भाई, 2 क्वेश्चन देखते हैं इस पे। इस टाइप का नाम डालना भाई, प्रॉफिट या लॉस ऑन एसपी या सीपी। अब वेरिएबल के साथ करेंगे भाई, कभी एसपी पे कभी सीपी पे, तभी चीज़ें समझ आएंगी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है कि एक आदमी एक साइकिल खरीदता है 2400 रुपये की। कितने की खरीदता है, मतलब कितनी उसकी जेब से पैसे निकल के गए हैं भाई? 2400। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2400 रुपये। एंड सेल्स इट एट प्रॉफिट ऑफ 14.2/7%। प्रॉफिट कितना दे रखा भाई? 14.2/7%। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? 1/7। बात समझ आती है भाई? जब तक ये ना दे रखा हो कि प्रॉफिट एसपी पे है, तब तक भाई प्रॉफिट ऑलवेज किस पे निकलता है? सीपी पे। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई मेरी? सीपी। और ये क्या हो गया भाई? प्रॉफिट। बात समझ आती है भाई? तो मतलब कि सीपी और एसपी, अगर सीपी 7 रुपये था, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना हो गया भाई? 8। बात समझ आती है? लेकिन सीपी 7 नहीं दे रखा आपको, सीपी भाई 1400 दे रखा है। तो मतलब 7 की वैल्यू 1400, तो 1 की वैल्यू दोस्तों 200, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? एसपी कितना आएगा दोस्तों? 1600 है ऑप्शन में भाई ये आंसर। ठीक है, यहाँ फिर से कंसेप्ट पकड़ो। ये कहता है कि एक लड़का एक वस्तु खरीदता है 2000 रुपये की, नहीं, एक लड़का एक वस्तु खरीदता है भाई और उसे 2000 पर बेच के 16.2/3% का लॉस उठाता है। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है भाई। ठीक है, तो देखो सेल्स इट, मतलब कि एसपी दे रखा है आपको कितना भाई? 2000 रुपये। बात समझ आती है भाई? और आपको
लॉस दे रखा है आपकी बार, मतलब कि लॉस कितना दे रखा है भाई 16 2/3%, और इसको क्या बोलते हैं भाई 1/6। समझ आती है बात? जब तक भाई समझ आई ना ये बात, जब तक भाई आपको प्रॉफिट या लॉस एसपी पे नहीं दे रखा हो तब तक हम किस पे निकालते हैं ऑलवेज, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई मेरी भाई, कॉस्ट प्राइस। 1 रुपये का क्या हुआ है, लॉस यानी कि नुकसान, मतलब कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 6 रुपये की चीज़ 1 रुपये के नुकसान के साथ कितने की बिकी है भाई, 5 रुपये की। 5 की नहीं बिकी, बिकी कितने की भाई 2000 की। तो 5 की वैल्यू 2000, 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 400, 1 की वैल्यू 400। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई 6 की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी भाई 2400। तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी उस वस्तु की 2400 रुपये। ये ऑप्शन ठीक है भाई, नोट डाउन करो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं आगे। देखो भाई ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्या कहता है कि अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का भाई 80% है तो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करो। और भाई एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पे ज्ञात करते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस पे। बात समझ आती है? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो एक देखो इसमें भी क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 80% है सेलिंग प्राइस के। तो इसमें भाई प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ज्ञात करना है आपको किस पे, एसपी पे। बस ये चीज़ ध्यान रखना भाई कि उसने प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल पूछा है या प्रॉफिट एंड लॉस एसपी पे पूछा है। इसी एक शब्द के कारण भाई पूरा आंसर बदल जाएगा। ध्यान से देखो, ये क्या कहता है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 80% है भाई। 80% किसका है, 80% ऑफ एसपी। ये बात समझ आती है भाई? तो सीपी कितना आ गया, इसको लिखते हैं भाई 4/5 ऑफ एसपी। बात समझ आती है? सीपी बटे में एसपी, ये कितना आ गया भाई 4/5। तो दोस्तों सीपी के सामने सीपी की वैल्यू, एसपी के सामने एसपी की वैल्यू। भाई 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बिक गई तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ, एक्चुअल पूछा है ना, तो सीपी आएगा बटे में 4 इंटू में 100। तो यहाँ भाई कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 25% का प्रॉफिट है ऑप्शन में भाई, ये आंसर। अब यहाँ देखो, यहाँ भी क्या कहता है, सीपी जो है वो 80% है भाई किसके, एसपी के। तो सीपी कितना आ गया दोस्तों 4/5 ऑफ एसपी। प्रैक्टिस करो भाई, सीधा ये स्टेप लिखा जाता है, ध्यान से। सीपी बटे में एसपी कितना आ गया दोस्तों 4/5। सीपी के सामने सीपी, एसपी के सामने भाई एसपी। 4 रुपये की चीज़ फिर से 5 रुपये में बिकी भाई, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब की बार प्रॉफिट किस पे निकालना है भाई, एसपी पे। तो एसपी कितना है 5 इंटू में 100। तो इस बार आंसर क्या आएगा दोस्तों, 20% क्या हुआ भाई प्रॉफिट किस पे हुआ, एसपी पे हुआ। तो मेरा ऑप्शन ये ठीक है भाई, नोट डाउन करो। थोड़ी वैरायटी और चेंज करते हैं। देखो भाई ये 4 क्वेश्चन देखो और इस टाइप को ख़त्म करते हैं भाई, ठीक है। सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे भाई। ये 4 क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, अगर 20% प्रॉफिट सीपी पे हुआ है तो भाई प्रॉफिट परसेंट आपको एसपी पे निकालना है। तो सबसे पहले तो 20% को कहते क्या हो, आप कहते हो भाई 1/5। बात समझ आती है भाई? अब ये 20% प्रॉफिट किस पे हुआ है भाई, सीपी पे। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, सीपी। और प्रॉफिट हुआ है तो भाई ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी, प्रॉफिट। बात समझ आती है भाई? अब एक बात बताओ दोस्तों, 5 रुपये की चीज़ 1 रुपये के प्रॉफिट के साथ बिकी है, तो मतलब बिकी कितने की है भाई, वो 6 रुपये की बिकी है। 5 की चीज़ जब 6 में जाएगी तभी तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा भाई। तो देखो अब इसका आंसर क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। तो भाई 1 रुपये का प्रॉफिट किस पे निकालना है, 6 रुपये पे इंटू में 100। तो इस केस में भाई कितना होगा, 16 2/3% का प्रॉफिट होगा। किस पे होगा, एसपी पे होगा। बात समझ आती है भाई? इसका आंसर ये। नहीं समझ आया, यहाँ देखो, ये कहता है कि 37.5% की हानि या लॉस किस पे हुआ है, एसपी पे। तो भाई 37.5 को बोलते क्यों आप, क्या हो 3/8 बोलते हो।
ये लॉस हुआ है तो ये वाली वैल्यू भाई लॉस, और किस पे हुआ है ये एसपी पे, तो ये हो गया भाई एसपी। अब एक बात बताओ भाई, 8 रुपए की चीज आपने बेची, 3 रुपए का घाटा खा रहे हो उसमें, तो लेके कितने की आई होगी वो? 11 रुपए की लाके 8 रुपए की बेचोगे तभी 3 रुपए का नुकसान होगा भाई। तो अब कर दो 3 रुपए का नुकसान कितने पे भाई? 11 पे, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस किस पे निकलता है भाई? सीपी पे। तो 11 इंटू में 100, इसको सॉल्व करना भाई, ये आएगा 27, 3/11% की क्या हुई है भाई? हानि। और ये किस पे हुई है दोस्तों? सीपी पे। बात समझ आती है भाई? ये है ऑप्शन में ये आंसर। अब यहां भी डाउट है तो भाई यहां क्लियर करो। देखो ये कहता है कि 16/2/3% की हानि हुई है, लॉस हुआ है सीपी पे। तो लॉस बताना है भाई एसपी पे कितना होगा। तो 16/2/3 को भाई कहते हैं 1/6। लॉस हुआ है तो ये दोस्तों लॉस हो गया ऊपर वाला, और किस पे हुआ? सीपी पे, तो ये भाई सीपी हो गया। 6 रुपए की चीज 1 रुपए का नुकसान खा रहे हो भाई, तो बेच कितने की रहे हो आप? 5 रुपए की बेच रहे हो, तो एसपी कितना हो गया? 5। तो भाई 1 रुपए की हानि किस पे निकालना है भाई? एसपी पे। तो एसपी कितना निकाला आपने? 5 इंटू में 100। तो भाई यहाँ 20% की हानि हुई है, किस पे हुई है दोस्तों? एसपी पे। है 20% भाई, ये 20% की हानि। ठीक है, अब यहाँ खुद से अटेम्प्ट करो भाई, और अपनी स्पीड और अपना कंसेप्ट चेक करो भाई, क्योंकि आने वाले टाइप्स में भाई इसकी एप्लीकेशंस यूज़ होंगी, मतलब कि ये वाले टाइप्स आने वाले टाइप्स में यूज़ होंगे भाई, इसलिए अच्छे से कंसेप्ट पकड़ो। डाउट आ रहे हैं ना दोस्तों, फिर से रिवाइंड करो और भाई अपने डाउट्स क्लियर करो। ठीक है, ये कहता है कि 11/9% का प्रॉफिट हुआ किस पे? एसपी पे। भाई इसको कहते क्या हुआ आप? 1/9 कहते हो। ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट है। ठीक है, और ये भाई किस पे हुआ है? एसपी पे हुआ है, तो ये वाली वैल्यू एसपी। अब 9 रुपए की चीज बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ भाई, खरीद के कितने की लाए होगे? 8 रुपए की खरीद के लाओगे, 9 की बेचोगे, तभी 1 रुपए का प्रॉफिट होगा ना। तो भाई 1 रुपए का प्रॉफिट किस क्या निकालना है? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट किस पे निकलता है भाई? सीपी पे। तो 1/8 इंटू में 100, और इसको क्या कहते हैं भाई? 12.5% का क्या हुआ है दोस्तों? प्रॉफिट हुआ है एक्चुअल। है भाई ऑप्शन में। देखो ऑप्शन भी ध्यान से टिक करना भाई, 12.5 लॉस भी दे रखा है, 12.5 प्रॉफिट भी है, तो मेरा आंसर प्रॉफिट में। ठीक है भाई, नोट डाउन करो। अगले टाइप पे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, टाइप नंबर 4 में ये 4 क्वेश्चन मैंने शुरुआत में लिखे हैं। इससे थोड़ा सा कंसेप्ट और पक्का करते हैं भाई, अपनी प्रैक्टिस और बढ़ाते हैं, फिर इसकी वेराइटीज पे चलेंगे भाई 4 नंबर टाइप की। ये क्या कहता है कि अब तो क्वेश्चन क्या है ना भाई, फटाफट देखो और ख़त्म करो। ये कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। तो मैं बोलूँ भाई कि 12 का कॉस्ट प्राइस 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये दे रखा है भाई। सीपी के सामने सीपी की वैल्यू, एसपी के सामने एसपी की वैल्यू। तो मतलब 8 रुपए की चीज़ 12 रुपए की बिकेगी, तो 4 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने पे होगा? सीपी पे होगा। तो भाई सीपी कितना है? 8 इंटू में 100, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना हुआ भाई? 50% का क्या हुआ दोस्तों? प्रॉफिट। और भाई ऑप्शन ध्यान से लगाना, ये आंसर। ठीक है, यहाँ देखो सेलिंग प्राइस 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल के बराबर है भाई। तो 16 का सेलिंग प्राइस बराबर है 10 के कॉस्ट प्राइस के। सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के सामने कॉस्ट प्राइस। तो मतलब कॉस्ट प्राइस है भाई 16 और सेलिंग प्राइस है दोस्तों 10। 16 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेच रहे हो, कितने का घाटा खा रहे हो भाई? कितने का घाटा खा रहे हो भाई? 6 रुपए का घाटा। कितने पे खा रहे हो? उसने पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसपी, तो एसपी कितना है भाई? 10 इंटू में 100। बात समझ आती है भाइयों? 1 0 से 1 0 काट दो, 60% का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है ऑप्शन में, यानी कि नन ऑफ दीस। ठीक है भाई, इधर आओ। ये कहता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 20 और 21।
मतलब कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना है, 20 और 21 का। सीपी के सामने सीपी की वैल्यू, एसपी के सामने एसपी की वैल्यू। मतलब 20 की चीज़ 21 में बेची भाई, 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, कुछ ऐसा दे नहीं रखा है कि प्रॉफिट लॉस एसपी पे निकालना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज किस पे निकलेगा भाई, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये बटे में 20 इंटू में 100, तो ये कितना आएगा भाई, 5% का क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। 20 की चीज़ 21 में 5% का प्रॉफिट। यहाँ देखो भाई, ये कहता है कि एक नारियल विक्रेता पाता है कि भाई उसके 2750 नारियल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2500 नारियल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो मतलब कि भाई 2750 का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है दोस्तों, 2500 सेलिंग प्राइस के बराबर। भाई कुछ कटता है ना तो काट लो, 0 से 0 गया, 25 से कट सकता है, 25 से भाई ये 10 और 25 से काटोगे 1 और 25 से कम 1, मतलब कि भाई 11 का सीपी बराबर है 10 के एसपी के बराबर। तो भाई सीपी के सामने सीपी की वैल्यू, एसपी के सामने एसपी की वैल्यू। 10 रुपये की चीज़ 11 रुपये में बिकी है, 1 रुपये का प्रॉफिट कितने पे, एसपी होता तो एसपी पे निकालते, फिलहाल ओरिजिनल लॉस और प्रॉफिट किस पे निकलता है भाई, कॉस्ट प्राइस पे। तो बटे में 10 इंटू में 100, ये कितना आएगा भाई, 10% का क्या हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है ऑप्शन में भाई, 10% का प्रॉफिट। ये आंसर नोट डाउन करो, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ाते हैं। देखो भाई, आगे शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ भाई आपको, एक कंसेप्ट ध्यान रखना। अच्छा, प्रॉफिट होता क्या है भाई, प्रॉफिट होता है जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे तब प्रॉफिट आता है भाई। या फिर लॉस क्या होता है भाई, जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस होता है उसे लॉस कहते हैं। बात समझ आती है। अब इस कंसेप्ट पे देखना क्वेश्चन पेपर में कैसे मिलता है भाई। देखो भाई, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में दिखते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे भाई, इसमें एक शब्द पकड़ना, वो क्या होगा, देखो, बाय सेलिंग 25 आइटम्स अ मैन गेन्स एसपी ऑफ 5 आइटम्स। तो भाई क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ध्यान से देखना, ये वर्ड पकड़ना भाई, गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में है, बाय सेलिंग 66 मीटर क्लोथ्स अ मैन लॉसेस एसपी ऑफ 11 मीटर क्लोथ। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, नुकसान हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, फायदा हो रहा है भाई, गेन हो रहा है। तो एक बात बताओ भाई, गेन या फिर प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, एसपी माइनस सीपी। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया ये चीज़। अभी गेन कितने का हुआ है, 5 के एसपी के बराबर गेन हुआ है भाई, लिख दो, इज इक्वल टू, ये गेन कब हुआ है, जब 25 आइटम बेचे हैं तो 25 का सेलिंग प्राइस, और 25 आइटम भाई तभी बेचेगा जब 25 आइटम उसकी जेब में होंगे तभी, तो 25 का कॉस्ट प्राइस। आती है बात समझ में भाई। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये आएगा 25 सीपी इज इक्वल टू भाई 25 एसपी में से 5 एसपी गए दोस्तों, 20 एसपी। आई बात समझ में। तो सीपी के सामने भाई सीपी की वैल्यू, एसपी के सामने एसपी की वैल्यु, सीपी की वैल्यू यानी कि 20, एसपी की वैल्यू यानी कि भाई 25। 20 की चीज़ 25 में बिक रही है भाई, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये का। कितने पे हो रहा है, ओरिजिनल प्रॉफिट किस में निकलता है भाई, कॉस्ट प्राइस में, यानी कि 20 इंटू में 100। 25 से ये 20 से काटना भाई, ये 5, तो ओवरऑल 25% का क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। ये आंसर है ऑप्शन में भाई, ये आंसर। यहाँ सीखो, यहाँ क्या हो रहा था भाई, लॉस। अभी लॉस क्या होता है, जब सीपी में से एसपी माइनस होता है तभी लॉस होता है। कितने का लॉस हुआ है, 11 मीटर के एसपी के बराबर, तो भाई 11 का एसपी इतना लॉस हुआ है। ये लॉस कब होगा भाई, जब 66 मीटर कपड़ा खरीद के और 66 मीटर कपड़ा ही बेच देगा, तब ये जाके लॉस होगा। आई बात समझ में। इसको इधर ले आओ भाई, 66 और 11 कितना होता है दोस्तों, 77 एसपी इज इक्वल टू भाई 66 सीपी। ये 11 से कटता है भाई, 11 सत्ते और 11 छिक्के 66। एसपी के सामने एसपी की वैल्यू, सीपी के सामने सीपी की वैल्यू, तो मतलब भाई सीपी आ गया 7, एसपी आ गया 6,
दोस्तों प्रैक्टिस करो भाई, डायरेक्ट ये स्टेप लिखा जाता है पेपर में, ध्यान देना। तो 7 रुपए की चीज 6 रुपए में बिक रही है भाई, कितने का नुकसान, 1 का, कितने पे, ओरिजिनल प्रॉफिट लॉस किस पे भाई, सीपी पे, बटे में 7 इंटू में 100। तो ये कहते हैं भाई 14/2/7% का क्या हुआ दोस्तों, नुकसान हुआ भाई, ये आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो। 2 क्वेश्चन और देता हूं भाई, प्रैक्टिस करो। देखो भाई 2 क्वेश्चन है, इनमें सिर्फ मैंने फिगर चेंज करी है। आप पॉज करो और भाई फटाफट इसको अटेम्प्ट करो और देखो कंसेप्ट पकड़ में आया है या अभी भी कोई समस्या है। और जिसको भाई समस्या है तो वो मेरे साथ एक बारी फिर से समझने की कोशिश करे भाई। ये कहता है कि 75 आइटम बेचने पर एक आदमी को लॉस होता है भाई कितने का, 25 के सीपी के बराबर। ठीक है, तो उसका भाई लॉस परसेंट निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना दोस्तों, लॉस परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले वर्ड पकड़ो, लॉस है या गेन है, लॉस है। और लॉस क्या होता है भाई, अपना सीपी में से जब एसपी माइनस होता है तब लॉस होता है। लॉस कितने का हुआ है दोस्तों, 25 के सीपी के बराबर। लॉस कब होगा भाई, 25 के सीपी के बराबर जब 75 आइटम खरीद के 75 आइटम बेच देगा तब। तो 75 का सीपी माइनस 75 का भाई एसपी। बात समझ आती है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ भाई। तो ये आएगा 75 का एसपी इज इक्वल टू 75 सीपी में से 25 सीपी चले गए तो भाई 50 सीपी। ये 25 से काट देना, 25 दूनी 25 दिए, तो 3 का एसपी बराबर है भाई 2 के सीपी के बराबर। तो एसपी के सामने एसपी की वैल्यू, सीपी के सामने सीपी की वैल्यू। 3 रुपए की चीज़ 2 रुपए में बिक रही है भाई, 1 रुपए का नुकसान कितने पे, सीपी पे, यानी कि 3 इंटू में 100, यानी कि 33 1/3% का क्या होगा दोस्तों, नुकसान होगा। ऑप्शन है भाई ये आंसर। यहाँ समझो, पूरे क्वेश्चन में ढूंढो कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। भाई गेन हो रहा है तो गेन क्या होता है दोस्तों, एसपी माइनस सीपी। ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत पेपर में नहीं होती भाई, बस समझ लो और फटाफट इस कंसेप्ट को पक्का करो भाई। ठीक है, गेन कितने का हुआ है भाई, 12 के सीपी के बराबर कब होगा, जब 48 मीटर कपड़ा खरीद के और 48 मीटर कपड़ा बेचा जाएगा तब। तो एसपी माइनस 48 का सीपी, ये भाई इधर ले आओ, 48 और 12 60 का सीपी बराबर 48 का एसपी। ठीक है भाई, 12 से काट दो, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो 5 का सीपी बराबर आएगा भाई 4 के एसपी के बराबर। सीपी के सामने सीपी, एसपी के सामने एसपी। 4 रुपए की चीज़ 5 में बिक रही है भाई, 1 का प्रॉफिट कितने पे, सीपी पे, सीपी की वैल्यू 4 इंटू ये यहाँ पे 25% का क्या होगा भाई, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। है ऑप्शन में 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई, नोट डाउन करो। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखो देखो भाई 5वें टाइप के क्वेश्चन करते हैं, समझ आएंगे भाई। काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आजकल पूछे जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आदमी कुछ नींबू 11 नींबू 10 रुपए के भाव वाले खरीदता है और उनको 10 नींबू 11 के भाव में बेच देता है। मतलब क्या हुआ भाई, सपोज करो इतने ये नींबू एक बंदा अपन खरीदने गया, इस नींबू का जो भाव था ये था भाई 11 नींबू 10 रुपए के। इनको इस भाव से कुछ नींबू खरीद के वो ले आया। लाने के बाद अपनी दुकान में वो इन नींबुओं को बेचता है भाई, 10 नींबू 11 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो इस पूरे चक्कर में, इस पूरे प्रोसीजर में भाई उसको कितने का लाभ या कितने का नुकसान हुआ, ये आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, इसमें इतना अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे अभी, देखते जाओ। ठीक है, ये क्या कहता है भाई, कॉस्ट प्राइस क्या है। सबसे पहले इसको ऐसे लिखा करो भाई, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, यहाँ भाई क्वांटिटी लिखना यानी कि मात्रा, ठीक है, और यहाँ भाई प्राइस लिखना, कभी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अब ये क्या कहता है भाई कि किस कॉस्ट प्राइस में खरीद के लाया भाई, 11 नींबू 10 रुपए के भाव से वो खरीद के लाया है। ठीक है,
लाने के बाद 10 नींबू 11 रुपए के वो बेच देता है। इस क्वेश्चन को करने की तकनीक क्या है भाई, जो ये क्वांटिटी है ना, जो ये क्वांटिटी है, इसको क्या करो आप बराबर बना दो। बराबर क्यों बनाओगे, क्योंकि भाई सपोज करो जितने नींबू वो खरीद के लाया, अगर उतने ही नींबू वो बेचेगा तभी उसका लाभ या प्रॉफिट पता लग पाएगा। ठीक है भाई, तो कैसे करो, इस क्वांटिटी को बराबर बना दो। बराबर बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई इधर और भाई 11 से मल्टीप्लाई इधर, तो 10 इंटू 11 110, 11 इंटू 10 भी 110 हो गए। देखो बात समझ आती है भाई। तो 10 इंटू 11 110 नींबू वो खरीद के लाया 100 रुपये के, और 110 नींबू ही वो बेच देता है 121 रुपये के। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। आती है बात समझ। ये क्वांटिटी, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये प्राइस। क्वांटिटी बराबर बनाने के बाद भाई ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। आती है बात समझ। 100 रुपये की चीज़ 121 में बेची भाई, कितने का प्रॉफिट, 21 का। कितने पे निकालते हैं प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 100 इंटू में 100, यहाँ भाई कितना आएगा 21% का उसको क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट हो जाएगा। तो है ऑप्शन में भाई ये 21%। अब ये कंसेप्ट इधर लगाओ, थोड़ी जल्दी लगाना। यहाँ क्वांटिटी, यहाँ प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस। ये कहता है कि एक आदमी 12 वस्तु 12 रुपये के हिसाब से खरीद के लाया, और लाने के बाद 5 वस्तु 6 रुपये के हिसाब से वो बेच देता है। तो 12 वस्तु खरीद के लाया 12 रुपये के हिसाब से, लाने के बाद भाई 5 वस्तु 6 रुपये के हिसाब से वो बेच देता है। अभी बेचेगा कैसे, जब क्वांटिटी बराबर होगी तभी बेचेगा। भाई इनको बराबर बनाओ, 5 से मल्टीप्लाई इधर और भाई 12 से मल्टीप्लाई इधर। बात समझ आती है। 12 पंजे 60, क्वांटिटी 60 रुपये की खरीद के लाया भाई, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में 12 क्वांटिटी ही बेच दी उसने 72 रुपये की। क्वांटिटी बराबर 60 खरीद के लाया, 60 बेच दी। 60 रुपये की चीज़ 72 रुपये में बेच रहा है भाई, कितने का प्रॉफिट, 12 का। कितने पे निकलता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 60 इंटू में 100। 12 कम 12 पंजे 5 से काटोगे भाई, 20% का क्या हुआ दोस्तों, उसे प्रॉफिट हुआ। समझ आती है भाई, ये आंसर है ऑप्शन में। अच्छा ध्यान से देखना भाई, ये लॉस का साइन है तो ये ऑप्शन नहीं है मेरा आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इसको नोट डाउन करो। चलो भाई आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई, इसी क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हुए मिलेंगे भाई। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों आप बने रहो भाई। थैंक यू। अगर समझ आए तो लाइक करो भाई, कमेंट करके बताना अपने डाउट्स क्या क्या आ रहे हैं, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, और जो हम करते जा रहे हैं भाई, ट्राई करो उनको अलग अलग पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस निकालो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो भाई। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।